नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट में अजमेर दरगाह को लेकर के एक याचिका गई थी, जिसमें अजमेर दरगाह को हिंदू मंदिर को लेकर के दावा किया गया था। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जब से आए हैं तब से एक एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए हैं जो आज भी उसी क्रम में वो फैसला है जहां पर इस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आज का मास्टर स्ट्रोक ही माना जाएगा। और वर्शिप एक्ट 1991 का कैसे गेम हुआ है और राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पूरा पर्दाफाश सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, आपको दिखाएंगे। और अश्वनी उपाध्याय वकील, ये उनकी मुहिम थी जो आज रंग लाई है। आपको इस सब कुछ आपके सामने आएगा, कुछ देर रुकिएगा। अनुरोध करेंगे इस पूरे वीडियो को अपने हित मित्रों तक जरूर पहुंचाएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। चलिए आपको लिए चलते हैं पूरी की पूरी खबर की तरफ। शुरुआत में करूंगा सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या हुआ और कैसे महज एक फैसले ने पूरा का पूरा कांग्रेस का गेम पलट दिया, जो वर्शिप एक्ट 1991 था। अजमेर को लेकर के जो याचिका पहुंची, उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, भाई अभी इस पर सुनवाई तो नहीं है, लेकिन वर्शिप एक्ट 1991 लेकर के साफ क्लियर कर दिया कि अब तो सुनवाई होकर रहेगी। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने वर्शिप एक्ट 1991 जो सोनिया गांधी जब सत्ता में आई, सोनिया गांधी आपको ध्यान रखिए 1991 में पूर्ण रूप से सत्ता में आई जब राजीव गांधी की हत्या हुई, और आते ही पहला कानून उसने बनाया था 1991 का वर्शिप एक्ट, जो हिंदुओं के खिलाफ एक ऐसा षड्यंत्र रचा था जो आज सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ऑलमोस्ट विध्वंस कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं इस वर्शिप एक्ट में क्या खेल कांग्रेस ने खेला है। पहले आप सुन लीजिए अश्वनी उपाध्याय को। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट आ गई है इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बचाने के लिए। 1991 में कांग्रेस ने ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया था बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब के इलीगल काम को लीगलाइज करने के लिए। मुगलों ने जितने हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा था, यह कानून कहता है कि आप उन मठ मंदिरों को दोबारा रिस्टोर नहीं कर सकते। यह कानून कहता है कि काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोशाला, अटाला, संभल या और भी जो हमारे धार्मिक स्थान है जिनको मुगलों ने तोड़ा था, उनको रिस्टोर करने के लिए, उनको रिक्लेम करने के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। यह कानून यह भी कहता है कि जो मुकदमा कोर्ट में चल रहा है वो मुकदमा बंद हो जाएगा। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए कोर्ट का दरवाजा बंद करता है। और सबसे खतरनाक जो अपनी याचिका में कांग्रेस ने कहा है कि अगर ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म हो जाएगा तो देश की एकता अखंडता खतरे में हो जाएगी। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को भी धमकी है, सरकार को भी धमकी है। कांग्रेस का यह कहना है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म हुई तो अराजकता फैल जाएगी। आपने अश्वनी उपाध्याय को सुना। अश्वनी उपाध्याय ने साफ तौर पे कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कांग्रेस लेकर आई थी, उसमें कैसे उसने 1947 के बाद जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनकी जो उनकी एक तरह से बता रहे हैं, उनका वो नहीं चेंज कर दिया जाता है। अगर वो मस्जिद है तो मस्जिद रहेंगे, मंदिर है तो मंदिर रहेंगे। ये 1991 में कानून बना। आप खुद सोचिए कि ये कानून कैसे बन सकता है। आप कल को ये कानून बन जाए कि आज एक कानून बनाया जाता है कि कोई भी जो अगर अवैध कब्जा है तो भले किसी के पास पेपर्स हों, लेकिन वो उस कब्जे पर अपना पेपर दिखाकर अपने कब्जे को वापस नहीं ले सकता है। अवैध कब्जा लीगल कर दिया जाए, ये कहां का आपको बताइए। और 1947 से लेकर के अब तक, यानी जो मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाए थे, सोनिया गांधी आकर के, राहुल गांधी जो ब्राह्मण दत्ते कौन कौन सी चीज कहता अपने आप को, देख लो ये क्या करतूत करके गए हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट में उसी पर सबसे बड़ी सुनवाई को लेकर के मोहर लग गई है। इसमें सब जरा सुनिएगा कि आखिरकार कौन कौन से लोग हैं जो वर्शिप एक्ट बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उनके जरा नाम आपको बता देते हैं। जो ये लोग हैं उनमें नाम जो है वो हैं याचिकाकर्ताओं में जमीयत उलेमा तो है ही, इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कांग्रेस,
ध्यान रखिएगा, मेन याचिका करता जो बचाने के लिए गए हैं कि जो है जो ये वर्शिप एक्ट है वो बचा रहे। ये है, इसमें कांग्रेस है, असदुद्दीन ओवैसी है, आरजेडी है, आरजेडी के सांसद मनोज झा, एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड, सीपीएम नेता प्रकाश कारत समेत कई लोगों ने याचिका को लेकर के, यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बचाने के लिए सामने आए हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसका विध्वंस नहीं होना चाहिए। काशी, मथुरा, देश भर में कितने ऐसी जगह हैं। आज हमने जीत हासिल की, कहां पर? अयोध्या में। वो भी क्यों, कैसे? हमने सबूत और साक्ष्य सौंपे। जब भी कोई मस्जिद टूटता है उसके अंदर से हमारी देवी देवताओं की मूर्तियां क्यों निकलती हैं? ये मुगल साथ जो आए थे वो किस लिए आए थे? ये मुगल आए थे हमारे और आपके जितनी धरोहर थी इन लोगों ने विध्वंस किया। 1528 ईस्वी में मीर बाकी, बाबर आदेश देता, बाबर का सेनापति मीर बाकी भगवान राम के भव्य मंदिर को तोप से उड़वा देता है और हमारे यहां आकर के विदेशों से राज करने वाली हिंदुस्तान में आकर के कहती है कि आप कोई भी मस्जिद जो है, जो मंदिर थे मस्जिद बन गए हैं, उनको आप वापस नहीं ले सकते। ये कहां का कानून है? ये कानून है, ये मुगलिया शासन का सबसे बड़ा उदाहरण है। 1991 में सोनिया गांधी ने वर्शिप एक्ट को हरी झंडी संसद के जरिए कानून लेकर आई और हिंदुओं के आस्था पर बुलडोजर चला दिया। और आज उसी पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कर दिया है कि अब सुनवाई होकर रहेगी। यानी अब सुनवाई टुकड़ों में नहीं होगी कि आप कहिए कि कल को कि भाई ताजमहल मंदिर है, कल आप कहिए कि कल को याचिका पहुंच जाए, जैसे अजमेर की याचिका पहुंची, कल को बहुत सारी याचिकाएं हैं, क्योंकि सच्चाई याचिकाएं नहीं है, वो सही हैं, फैक्ट हैं। आखिरकार आज के वक्त पर कांग्रेस, असदुद्दीन उलेमा जितने हैं देश भर में और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जितने भी हैं, वो सब डरते क्यों हैं? जब भी कोई मंदिर की मस्जिद की बात आती है विवाद की, वो कहते हैं वर्शिप एक्ट, वर्शिप एक्ट, वर्शिप एक्ट, वर्शिप एक्ट। वर्शिप एक्ट लेकर माला जपते हैं कि वर्शिप एक्ट के तहत कुछ भी नहीं कर सकते। अब डरते क्यों भाई? सामने आओ ना, खुलकर बताओ कि तुम्हारी मस्जिदें हैं। जब फर्जी उन पर अवैध कब्जा किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया है, तो कोई विदेशी आक्रांता एक तो आकर मंदिरों को तोड़कर गया था और एक विदेशी आक्रांता आकर के, क्या देश में कोई ऐसा कानून बना सकता है जो ये कहे कि आपकी जमीन पर अवैध कब्जा हुआ है तो आप उस जमीन को वापस भी नहीं ले सकते? क्या हम अपनी संस्कृति, कल्चर को हमेशा गुलामी की निशानी बनकर जीते रहें? ये कहां का सच्चाई है, कहां का वो है, ये न्याय है? आप खुद सोचिए। आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए। क्या आपको नहीं लगता ये जो कुछ हुआ और आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का फैसला, अब जो खबर आ रही इसमें लग रहा है कि सुनवाई इस पर जो होगी वो आने वाले समय में अप्रैल के आसपास होगी। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। हम देश हित में काम करें। नीचे दिए नंबर पर सहायता राशि जरूर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।